होटल के रिसेप्शन एरिया में जब एक प्रेमी जोड़ा पहुंचता है, वहां पहुंचने के बाद वहां जब बुक किया जाता है तो उसको कमरा नंबर 200 दिया जाता है, जो फर्स्ट फ्लोर पर होता है। वहां जाने के बाद दोनों प्रेमी जोड़ा जो थे, लड़का और लड़की, एक दूसरे के साथ बैठते हैं और बैठने के बाद मिलते भी हैं। लेकिन जो लड़की थी उसने कहा कि अभी रुको 5 मिनट, मैं बाथरूम में जा रही हूँ कुछ फ्रेश होने। उसके बाद जब वो आती है तो उस कमरे से जो गंध आ रही थी उसने जब महसूस किया, लेकिन तब तक इतनी देर हो जाती है कि उस कमरे से इतनी जोर से आग की लपटें निकलती हैं कि उस होटल में एकदम कोहराम सा मच जाता है। जो वहां पर गेस्ट आए हुए थे, जो उस होटल में रुके हुए थे, उनमें हड़कंप का माहौल बन जाता है। पुलिस भी जब इस बात को देखती है तो सोच में पड़ जाती है कि क्या हुआ। दोनों बड़ी हंसी खुशी के साथ आई। जब सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए थे तब जाकर वहां सब परेशान हो जाते हैं, पुलिस भी चकरा जाती है। दरअसल क्या हुआ था इस कहानी में, वो जानेंगे सिलसिलेवार तरीके से। तो आप इस घटना को पूरा बात कीजिएगा और घटना को जानने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हर रोज की तरह बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है, हमारा मोटिव बढ़ता है। तो नमस्कार, प्रणाम। मैं अजय कोहली और आप देखना शुरू कर चुके हैं मई सफर तक। आज की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश का जाना माना शहर, महानगर, जो कि ताज नगरी कहा जाता है, आगरा। और आगरा के ही रहने वाले चंद्रशेखर चंद्रशेखर की बात करें, चंद्रशेखर शादीशुदा व्यक्ति होते हैं और इनके पास इनकी पत्नी और 2 बच्चे भी होते हैं। उसके बाद ये चांदी की ढलाई का काम करते हैं, चांदी के जो आभूषण बनते हैं, उसका काम करते हैं। उसमें ये बड़ी अच्छी तरह से एक्सपर्ट हैं। इसी बीच जो चंद्रशेखर थे, इनकी फेसबुक पर मुलाकात होती है एक कंचन शर्मा नाम की लड़की से। कंचन शर्मा की जो बात करें, ये एक शादीशुदा महिला थी, लेकिन ये अपने पति के साथ न रहकर वो अपना अलग रहकर गुजारा कर रही थी और एक सिलाई कढ़ाई का काम करती थी। अब कंचन शर्मा जो कि उस वहां पर जो कंचन और ये दोनों, ये चंद्रशेखर, इन दोनों की फेसबुक पर एक दिन फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो दोनों एक्सेप्ट करते हैं और फिर दोनों की चैट शुरू हो जाती है। जब कमेंट और चैट होने लगती है उसके बाद एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं और फिर दोनों बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। जब बातचीत होने लगती है उसके बाद फिर दोनों एक दूसरे के लिए मिलने के लिए उतावले हो जाते हैं। धीरे धीरे ये जब मिलने की बात शुरू होती है उसके पहले इनकी थोड़ी सी बात ये बता दें कि जो कंचन शर्मा थी, ये अपने पति से अलग रह रही थी क्योंकि इसको अपने पति के ऊपर इसने कई सारे आरोप भी लगाए थे। अपने पति के ऊपर जो आरोप लगाए थे उनमें ये आरोप थे कि उसका पति जो है वो ड्रिंक्स करता है और वो आए दिन उसकी पत्नी जो कंचन है उसको मारता पीटता है। इसलिए उसने कोर्ट में ये अर्जी लगा रखी थी कि मैं अब इसके साथ नहीं रह सकती। उसने डिवोर्स की अर्जी लगा रखी थी। अब वहां पर तलाक के जो कागजात थे वो सब तैयार थे और इसकी तारीख पड़ती थी। जब ये कोर्ट में जाती तो कोर्ट के दौरान इस कंचन शर्मा और चंद्रशेखर की एक दिन मुलाकात हुई थी। दोनों की मुलाकात उस फेसबुक के जरिए ये कोर्ट में जब मिलते हैं तो फिर अक्सर जो शेखर की पत्नी थी वो ये समझती कि हमारा पति जा रहा है कारखाने में काम करने, जो अपना काम करता है चांदी की ढलाई। लेकिन इधर ये अक्सर उस कंचन के साथ कोर्ट में जाया करता और तारीख करवाता। धीरे धीरे ये सिलसिला जब आगे बढ़ता है उसके बाद दोनों मिलने के लिए उतावले भी हो जाते हैं। एक दिन मुलाकात का जो सिलसिला था वो आगे बढ़ जाता है। ये 8 अप्रैल 2025 को दोनों मिलने का फैसला करते हैं। इन दोनों की मिलने की जो कहानी थी वो थोड़ा और पीछे से लेते हैं। जब दोनों की बात जो इनका कोर्ट जो चल रहा था, जिसमें तलाक की इन्होंने अर्जी लगा रखी थी कंचन शर्मा ने, वो जब इनकी फाइनल हो जाती है और फाइनल होने के बाद ये दोनों आप आपस में मिलने भी लगते हैं। लेकिन कंचन शर्मा के जो माता-पिता थे, उसके परिवारीजन थे, अब वो थोड़ा-सा परेशान हो जाते हैं कि अब इसके लिए कोई दूसरे लड़के की तलाश की जाए।
और इधर जो कंचन के माता पिता होते हैं वो रिश्तेदारी में और बात करते हैं, तो फिर एक लड़के की बात बन जाती है। जब उस लड़के से इसकी मुलाकात कराई जाती है तो कंचन तैयार भी हो जाती है उससे शादी करने के लिए, लेकिन इधर चंद्रशेखर का जो प्यार उसके साथ था, उसने कोर्ट तक जो पहुंचा उसके साथ, वो कंचन भूल जाती है। उसके बाद जब इधर शादी फिक्स हो जाती है और उधर चंद्रशेखर को जब ये बात पता चलती है कि कंचन दूसरी जगह शादी करने के लिए तैयार हो चुकी है, उसने एक दिन मौका निकाला और उससे बात की कि हम दोनों मिलना चाहते हैं। लेकिन अब उसके घर वाले जो कंचन के माता पिता थे, उसके ऊपर थोड़ा प्रतिबंध लगा देते हैं और वो अब इतनी फ्रीडम नहीं रह सकती, क्योंकि अब तलाक हो चुकी थी, अब वो घर में ही रहती। उसकी निगरानी बढ़ा दी गई थी। धीरे-धीरे 8 अप्रैल 2025 आ जाता है, जब आज चंद्रशेखर और कंचन मौका पाकर वहाँ से निकलते हैं। जो कंचन थी, वो बोलती है कि मैं मंदिर जा रही हूँ, मैं कुछ देर बाद आ जाऊँगी। और इधर जो चंद्रशेखर था, ये दोनों वहाँ से निकलते हैं। रावतपाड़ा जगह पड़ती है, वहाँ से ये दोनों ऑटो में बैठते हैं और पहुंच जाते हैं होटल एवेन्यू में। जब वहां पहुंचने के बाद ये कम रिसेप्शन पर जाते हैं, वहां जाने के बाद वहां से कमरा बुक करते हैं, तो इनको कमरा मिलता है ऊपर की फ्लोर पर 200 नंबर। जब कमरे में पहुंचते हैं, वहां जाने के बाद जो कंचन थी वो बोलती है थोड़ा मैं फ्रेश होकर आती हूँ, अभी तक तुम बैठो। और चंद्रशेखर था वो अपना बैठ जाता है, लेकिन जब 2-4 मिनट बाद ये कंचन शर्मा जो थी निकल कर आती है, तो कमरे से थोड़ी बदबू सी आ रही थी, क्योंकि जो चंद्रशेखर था वो बैठे हुए जो माचिस की तीलियां थी उनको जला रहा था। ये देखकर जो कंचन शर्मा होती है वो थोड़ी ठिठक सी जाती है, बोलती है ये सब क्या कर रहे हो, कैसी बदबू आ रही है। तो बोलता है कि तुम बैठो और मुझे एक जवाब दो कि तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं करोगी। तो अब जो कंचन शर्मा थी, वो उसको समझाने की पूरी कोशिश करती है कि देखो ऐसा मत करो, तुम्हारी भी शादी हो चुकी है, तुम्हारे बच्चे हैं और मुझे शादी करनी है। अब मैं तुमसे शादी करूंगी तो तुम्हारी पत्नी का क्या होगा? वो समझाने की कई बार कोशिश करती है, लेकिन चंद्रशेखर ज्यादा नहीं सुनता है। वो आज आखिरी फैसले पर था। उसने कंचन को बोला तुम हाँ करो या वरना फिर अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। तो कंचन शर्मा उसके गिड़गिड़ाती भी है, समझाती है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मानता। नहीं मानता, वो अपनी बैग से एक आधा लीटर की बोतल निकालता है, उसमें ज्वलनशील पदार्थ था जो कि पेट्रोल मान लो, और निकालने के बाद वो अपने ऊपर छिड़कता है और तुरंत अपने शरीर में आग लगा लेता है। जब यह मंजर वहां होता है कमरे में, तो तुरंत कंचन जो पास में पड़ा हुआ कंबल था उससे ढकने की कोशिश करती है, और जब चंद्रशेखर था जब जलने लगता है तो वो चिल्लाने भी लगता है, चीखने लगता है जब शरीर में उसकी आग लगती है। ये मंजर देखने के बाद जो होटल का स्टाफ होता है वो आनन फानन में दौड़ता भागता है। आसपास के कमरों में जो गेस्ट रुके हुए थे वो भी तुरंत बाहर निकलते हैं। उस होटल में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, लेकिन तब तक होटल के स्टाफ ने आग, उसकी जो शरीर में आग लगी थी उसको शांत कर दिया, बुझा दिया, और एम्बुलेंस को लेकर वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां जाने के बाद लगभग जो डॉक्टर थे उन्होंने जब उसका चेकअप किया तो 80% तक चंद्रशेखर चल चुका था। उसके बाद जो जो ये कंचन शर्मा होती है, कंचन शर्मा भी जल चुकी थी, उसको बुझाते हुए उसके भी माता-पिता पहुँचते हैं, उनको भी इन्फॉर्म किया जाता है। अब कंचन शर्मा जब थोड़ी रिलीफ होती है, वो सारी बात पुलिस को बताती है, लेकिन चंद्रशेखर बच नहीं पाता है। वो 80% जलने की वजह से इस दुनिया से चला जाता है। लेकिन कंचन शर्मा के ऊपर केस क्या लगाया जाए, पुलिस सोचने पर मजबूर हो जाती है। कुल मिलाकर दोनों इस तरह से अलग हो जाते हैं, एक फेसबुक की मुलाकात से, और फिर कहानी यहाँ तक पहुँच जाती है कि उसने अपना जीवन लीला समाप्त कर ली। अब चंद्रशेखर के परिवार, जो उसकी पत्नी और उसका जो 2 बच्चे हैं, वो क्या करेंगे, क्या सोचेंगे कि हमारे पिता ने क्या किया, उसकी पत्नी क्या करेगी? जो बिज़नेस जो काम करता था चंद्रशेखर, अब कौन करेगा उसके परिवार का भरण-पोषण? दोस्तों, इस घटना में आप सुनने के बाद क्या सोचते हैं? कुछ आपको दर्द भी लगा होगा और कुछ रोमांच भी लगा होगा, लेकिन
अपनी राय कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं। इसी के साथ आप अपना और अपने परिवार का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।